हे दोस्तों, आज मैं आपको फेमस इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ लेसन्स बताऊंगा जो कि फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने हमेशा फॉलो किए हैं। शेयर मार्केट की हालात जो भी हो, ये लेसन्स आपको मदद करेंगे रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो। अगर बास्केट गिरी तो सारे अंडे फूट जाएंगे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खुद को नुकसान होने से बचाने के लिए एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा नहीं लगाता। वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग कंपनीज में करता है। कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि नेक्स्ट फेसबुक या फिर नेक्स्ट यूट्यूब क्या होगा, बट आप अपने आप को नुकसान से तो बचा सकते हो। वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के 2 रूल्स बताते हैं। रूल नंबर 1, कभी पैसा मत गवाओ। रूल नंबर 2, कभी रूल नंबर 1 को मत भूलो। लेसन नंबर 2, मान लो कि शेयर मार्केट एक इंसान है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है। वो डेली आपके घर आता है और आपको डेली अलग अलग कंपनीज के शेयर के प्राइस बताता है। तो आपको क्या करना चाहिए? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको मिस्टर मार्केट को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। मिस्टर मार्केट बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है और वो बहुत समझदार भी नहीं है। उसका मूड हमेशा बदलते ही रहता है। एक पल में खुश हो जाता है और एक पल में ही रोने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन रिलीज होने के 1 महीने पहले एप्पल कंपनी के शेयर के प्राइस काफी तेजी से बढ़ गए थे, बट 1 महीने बाद जब आईफोन में खराबियां सामने आई तो वही शेयर का प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गया। फाइनेंस मिनिस्टर खुश दिखे तो मिस्टर मार्केट भी खुश, और फाइनेंस मिनिस्टर परेशान दिखे तो मिस्टर मार्केट भी डाउन। सो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो मिस्टर मार्केट को कम्प्लीटली इग्नोर करिए और फोकस करिए उस कंपनी पर जिसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखता है कि फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी, और ग्रोथ के लिए फ्यूचर में कंपनी का मैनेजमेंट क्या सोचता है या कंपनी का पास्ट कैसा रहा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिनकी मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस हो। मार्केट वैल्यू वो है जो मिस्टर मार्केट डिसाइड करता है। इससे कंपनी की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चलती। और आपको मैंने अभी बताया कि मिस्टर मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होती है, और ये वैल्यू मिस्टर मार्केट डिसाइड नहीं करता। ये वैल्यू डिसाइड होती है कंपनी के ब्रांड नेम से, उसके मैनेजमेंट से, उसके एसेट से, उसकी सेल्स से, कंपनी के फ्यूचर प्लान से और कंपनी के पास से भी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जिसके शेयर की मार्केट वैल्यू है 100 रुपये जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू है 150 रुपये, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ही महीनों में उसकी मार्केट वैल्यू 150 रुपये हो जाएगी और इंट्रिंसिक वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में अच्छे लोग हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स भी अच्छे हैं। सो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिसकी मार्केट वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। और इन्वेस्ट करने से पहले इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए। लेसन नंबर 3, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी आसमान छूते हुए प्रॉफिट्स को नहीं देखता, बल्कि उसका फोकस होता है एक सेफ और बैलेंस रिटर्न पर। हम इंसान पैटर्न्स पहचानने में बहुत अच्छे हैं। हम वहाँ भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता है। सो नेचुरली जब भी किसी कंपनी की प्राइस लगातार 10 दिन तक ऊपर जाती रहती है तो हमें भी वही लगता है कि ये हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी, बट ऐसा होता नहीं है और उस चक्कर में लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। सो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर प्रॉफिट के पीछे ना भागते हुए एक बैलेंस रिटर्न देने वाली कंपनीज पर फोकस करता है, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद वो आराम से बैठता है खुशी के साथ 10, 12 या फिर 15% तक का रिटर्न ईयरली वो ले जाता है। लेसन नंबर 4, इमोशनल स्ट्रेस से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट के एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूले पर चलते रहो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको आपकी इनकम का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 20,000 है, तो आपको 2,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देने चाहिए और सिर्फ उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें आपने पहले भी इन्वेस्ट किया हो। अगर शेयर्स सस्ते हैं तो लालच में आकर ज़्यादा मत खरीद लेना, और अगर शेयर्स महंगे हैं तो कंजूसी करके कम भी मत ले लेना। बस चिपके रहिए आपकी इनकम के 10% पर। ये केवल अच्छा तरीका है नुकसान से बचने का। तो ये थे कुछ लेसन्स वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में से, जो कि बेंजामिन ग्राहम ने लिखी थी, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इसी बुक ने उनकी लाइफ चेंज कर दी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।